जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर आहद अपने बाप बदर ज़मान से कहता है कि ये शेर को क्या हो गया है। देखा है वो किस तरह से हमारी हिमायत में बोल रहा है, जिस पर कहता है बदर ज़मान मुझे लगता है कि ये कोई चाल चल रहा है। जिस पर कहता है बदर ज़मान का बड़ा बेटा कि मुझे तो लगता है कि डॉक्टर रंगून वाला की दवाइयाँ ने काफ़ी असर किया था शेर के दिमाग पर, और मुझे लगता है कि ये अपनी याददाश्त भी तकरीबन भूल चुका है। जिस पर कहता है बदर ज़मान ये शेर ज़मान है और ये हरगिज़ भी ऐसा नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई चाल चल रहा है। जिस पर कहता है आहद कुछ भी हो लेकिन इस वक्त तो उसने हमारा ही साथ दिया है, वरना ये घर छोड़कर हम उस दड़बे में कहाँ जाकर ज़िंदगी गुजारते। हमें तो इस ऐशो आराम की अब आदत सी हो गई है। उधर आप देखेंगे कि शेर ज़मान के पास जब आती है उसकी बहन और कहती है कि क्या हो गया है शेर, तुम तो मेरे भाई और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जिस पर शेर ज़मान कहता है कि हौसला रखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शेर की बहन शेरनी हो, इसीलिए अब हम दोनों ये मिलकर जंग लड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा किया धरा चचा का ही है, इन्हें हम अपना भरोसा देकर ही तो मात देंगे। जिस पर उसकी बहन कहती है ये तो आपने खूब कहा। उधर आप देखेंगे कि जब फजर को लगता है कि शेर अपनी मोहब्बत से पीछे हटने वाला नहीं है और बार बार आकर हॉस्पिटल में उसे तंग करता है, तो वो शेर से कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी भी ज़रूर करूँगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरा बाप मुझसे राज़ी हो जाएगा। जिस पर शेर ज़मान अपनी पूरी कोशिशों में लग जाता है कि वो किसी ना किसी तरह से शुदात को यानी कि फजर के बाप को मना ले, क्योंकि इसी में उसकी बेहतरी है और इसीलिए उसको उसकी मोहब्बत मिलेगी। उधर आप देखेंगे कि ताज बीबी जब देखती है कि काका साहब ने तो बिल्कुल ही इनायतें ख़त्म कर दी है अपनी ही चहीती बेटी ताज बीबी पर, तो वो समीर से और ज़्यादा बदजन होने लगती है और उसके खिलाफ साजिशें बुनने लगती है, ये सोचे समझे बगैर कि अगर वो उसे कोई नुकसान पहुंचाएगी तो वो सीधे का सीधा उन्हीं के ख़ानदान के वारिस को पहुंचेगा। वो ये सोचे समझे बगैर अपनी नई स्कीमें लड़ा रही होती है। और इधर कहती है समरा समीर की माँ कि मुझे ताज बीबी से खौफ आता है। जिस पर कहता है समरा से उसका शौहर फजर का चचा के तुम्हें खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताज बीबी अब अपनी इस उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुकी है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हमारे साथ तो काका साहब हैं। जिस पर समरा कहती है लेकिन इस सारी लड़ाई में मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। जिस पर वो कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारे बेटे को कुछ नहीं होने